हेलो माय रॉक स्टार्स। आज हम इस वीडियो में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर को अच्छे से समझेंगे विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। एंड एज यूजुअल वी विल बी बिगिनिंग विद द चैप्टर वेटेज, मतलब नीट एग्जाम के लिए इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ सकता है। सो दिस इज आल्सो मीडियम वेटेज चैप्टर, मतलब इस चैप्टर से अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन आ सकता है। वैसे ये बहुत छोटा चैप्टर है, पहले ये लंबा था, जैसे इसमें वर्नलाइजेशन हो गया, फोटो पीरियोडिज्म, बहुत सारी चीज़ें ऐड हुआ था, लेकिन अभी एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को बहुत छोटा सा बनाया हुआ है। सो इसलिए इट्स गोइंग टू बी अ मीडियम वेटेज चैप्टर फॉर योर नीट एग्जाम। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी प्लांट ग्रोथ में ग्रोथ का मतलब क्या है? सो ग्रोथ इज नथिंग बट इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स एंड ऑर्गन्स। मतलब जो भी सेल या ऑर्गन ग्रो हो गया वो वापस वापस वो अपने स्टेज में नहीं आ सकता। सो इट हैज टू जस्ट कंटिन्यू, बट इट कांट come वापस to the degrowth or something. So growth is hence a permanent irreversible increase of the number of cells or organs. And यहाँ एनाबॉलिज्म भी होगा, कैटाबॉलिज्म भी होगा, लेकिन एनाबॉलिज्म प्रोसेस ग्रोथ के टाइम थोड़ा सा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन विद द कैटाबॉलिज्म। एंड द ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट एंड ओपन, मतलब हमेशा ग्रोथ हमेशा इंक्रीज ही होते हैं, मतलब वापस डिक्रीज नहीं होता। एंड इट इज इनडिटर्मिनेंट, मतलब प्लांट में स्पेशली प्लांट में इनफाइनाइट टाइम द ग्रोथ कैन हैपन। मतलब इनफाइनाइट इज अ रॉन्ग टर्म टू यूज, मतलब ग्रोथ कैसे भी हो सकता है। ओके, सो इज ग्रोथ इज मेजरेबल? डेफिनेटली यस। सो how can we say that growth is measurable? That is, we know that cell में if the cell is growing, उसका जो protoplasm जो है it is going to increase in its content. And if you consider an example, जैसे maize root apical stem को आप example ले लो, so around 17,500 new cells are going to get added per hour when the maize root apical meristem grows. Okay, and coming to another example, एक वाटरमेलन सेल जो है इट इज गोइंग टू, मतलब जब एक वाटरमेलन सीड ग्रो होता है, जर्मिनेट होता है, सो एक वाटरमेलन सेल जो है इट इज गोइंग टू इंक्रीज इन इट्स साइज अप टू 350,000 टाइम्स। ओके, सो दूसरा जो एग्जाम्पल है पोलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, लीफ जो है वो भी ग्रो होता है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। सो दिस आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट डाटा विद रेस्पेक्ट टू ग्रोथ। ओके, सो नाउ ग्रोथ का मीनिंग तो समझ आ गया, मतलब डेवलपमेंट मतलब है क्या? मतलब ये जो चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, मतलब ये जो डेवलपमेंट वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? सो डेवलपमेंट इज नथिंग बट व्हेन ग्रोथ हैपन्स along with the differentiation. Okay, अब ये differentiation क्या है ये समझने के पहले we have to understand what and all different phases of growth that we get to see in plants. ये जो चैप्टर है ये ग्रोथ के बारे में है जरूर, डेवलपमेंट बारे में जरूर, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू प्लांट्स। सो प्लांट्स व्हेन दे ग्रो, जैसे हमारे जो लाइफ स्टेजेस जो है, जैसे एडल्टहुड, चाइल्डहुड, ओल्ड एज हो गया, वैसे ही प्लांट्स में भी दे हैव डिफरेंट फेसेस ऑफ ग्रोथ। सो द वेरी फर्स्ट फेस इज मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, वेयर दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। रूट, शूट, एपिकल मेरिस्टम इज एग्जाम्पल फॉर सच टिश्यू, है ना। सो यहाँ ज्यादा प्रोटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल होता है, वेरी थिन प्राइमरी सेल वॉल आल्सो यू विल बी एबल टू सी। लेकिन ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये फर्दर ग्रो होके it will be converted into permanent cells, permanent tissue. So next stage of growth that you get to see in plant is going to be elongation stage. So यहाँ क्या होता है, वैक्यूल का जो लेंथ, जो साइज है वो ज्यादा होता है, cell will be enlarged because of vacuole is also going to increase in its size, that's why. And new cell wall is going to form, जैसे प्राइमरी सेल वॉल पहले था, सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म हो सकता है। एंड द लास्ट स्टेज इज मैच्योरेशन। सो सेल्स आर गोइंग टू रीच टू द मैक्सिमम सेल वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन कैन आल्सो बी सीन इन दिस पर्टिकुलर फेस ऑफ ग्रोथ। ओके, अभी प्लांट ग्रोथ का फेसेस के बारे में देखा हमने। अभी ये जो अलग अलग टिश्यूज जो है, अलग अलग फेसेस जो है,
So how exactly they will be converted into one stage to another stage, and what it is exactly called as. So we will be understanding the differences between differentiation, dedifferentiation and redifferentiation. So if you consider meristematic cells, so meristematic cells, they are undifferentiated cells, है ना. लेकिन डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, जब एक सेल, when one undifferentiated cells convert into a responsible cell, like which will be able to show specific function, that is called a differentiation. So same चीज यहाँ भी applicable है, that is when the meristematic cells gets converted into a specific type of cells which is able to perform specific function, such process is called as differentiation. That is, specifically they will be converted into permanent cells over here. So meristemic cells which can't further divide, that is meristematic cells, will be converted into permanent cell, which is called as differentiation. Example for such differentiating cells and tissue is going to be meristematic cells, and example for resultant of differentiation is going to be permanent cells like tracheids हो गया, vessels हो गया. These all are example for differentiated cell. Tracheids जो है, they usually cannot further divide. Okay. Next is de-differentiation. As the name say, de-differentiation, यहाँ differentiation से उल्टा हो रही है. मतलब differentiated cells will be regaining the capacity to further divide. So example is formation of cork and intercambium from the permanent cells, that is parenchymatous cells. So parenchyma will be further able to, so जब भी एक differentiated cells जो है, जैसे parenchyma which is a permanent cell है ना, simple permanent tissue, so when they are able to further divide, so such type of process is called as de-differentiation. So the result of de-differentiation is going to be interfascicular cambium and core cambium. And कौन सा वो जो cells है जो de-differentiation दिखा सकता है, example is parenchyma. Okay, यहाँ भी मैंने same चीजें लिखा हुआ है. Meristematic tissue will be undergoing differentiation to give rise to permanent cell, है ना. अभी एग्जाम्पल ही ले लो, यहाँ शूट टिप में क्या होता है, शूट में meristematic tissue होता है, वो permanent, they will be getting converted into permanent tissue, that is parenchymatous cells. फिर यही जो शूट का जो स्टेम है, यहाँ आपको यही parenchymatous cells further meristematic cells produce करते हुए देखने के लिए मिलेगा, that is they will be converted into cork cambium which is after all a meristem, है ना. अभी नेक्स्ट इज रीडिफरेंशिएशन. मतलब यहाँ क्या हो रही है, डी-डिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब ये जो कॉर्क केम्बियम, इंटरफेसिकुलर केम्बियम जो है ना, दे विल बी फर्दर डिवाइडिंग टू प्रोड्यूस सेल्स व्हिच कांट फर्दर डिवाइड, दैट इज दीज मेरिस्टेमेटिक सेल्स विल बी फर्दर एबल टू गिव राइज टू परमानेंट सेल्स लाइक सेकेंडरी, क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्साइलम, सेकेंडरी फ्लोएम. मतलब लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टेम. ट्री का स्टेम मानो, है ना. तो ट्री का स्टेम में आपको इनिशियली क्या देखने के लिए मिलेगा, व्हेन द ट्री इज इन द फॉर्म ऑफ प्लांट वी विल बी एबल टू सी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो दे विल बी फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट सेल्स लाइक पैरेन्काइमेटस सेल्स व्हिच इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन. फिर ये जो परमानेंट सेल्स जो है, दैट इज पैरेन्काइमेटस सेल्स, विल बी शोइंग डी-डिफरेंशिएशन टू गिव राइज टू कॉर्क केम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर केम्बियम. फिर ये जो इंटरफेसिकुलर केम्बियम हो गया, कॉर्क केम्बियम हो गया, आफ्टर ऑल दे विल बी शोइंग द मेरिस्टेमेटिक सेल फीचर, है ना. नाउ दे विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू permanent cell which can't further divide, जैसे different types of xylem, phloem, secondary xylem, secondary phloem, all of this thing. So we know that जैसे ही स्टेम अपना गर्थ को इंक्रीज करेगा तब आपको ज्यादा से ज्यादा xylem phloem का फॉर्मेशन भी देखने के लिए मिलेगा. एंड xylem phloem are after all, these cells are after all permanent cells. So ये हो गया हमारा प्लांट ग्रोथ के बारे में. सो अभी पढ़ेंगे अबाउट ग्रोथ रेट. ग्रोथ रेट मतलब क्या है. सो हमें अभी पता है ग्रोथ मतलब क्या है, डेवलपमेंट मतलब क्या है. डेवलपमेंट इज व्हेन ग्रोथ हैपेंस अलोंग विद द डिफरेंशिएशन. अभी ग्रोथ रेट मतलब क्या है. ग्रोथ रेट इज नथिंग बट इट्स अ ग्रोथ विच हैपेंस पर यूनिट टाइम. दो तरह का ग्रोथ होता है. ओके, दैट इज I mean, with respect to growth rate, we will first discuss. दो तरह का growth rate होता है. That is absolute growth and relative growth. Absolute growth मतलब क्या है? That is net growth is the total net growth
in unit time is called as absolute growth. Let's take an example. अभी यहाँ लीफ देखो, एक छोटा सा लीफ है, ये ग्रो हो रही है and it has see the actual initial surface area of this leaf is going to be 5 centimeter square. लेकिन थोड़ा दिन, थोड़ा महीने के बाद they will be growing in size and it will become 10 centimeter square. अभी ग्रोथ हो या नहीं, हो गया या नहीं, हो गया था, है ना, हो गया है, यहाँ हो रहा है ग्रोथ, है ना. नेक्स्ट यहाँ दूसरा लीफ है, यहाँ देखो इनिशियली इट्स surface area was 50 centimeter square. After some days it has showed 55 centimeter square. growth हो रहा है या नहीं, हो गया, ग्रोथ हो रहे हैं यहाँ. So ऐसा वाला ग्रोथ जो है where there is going to be increase in the number of cells, increase in the height, weight. So इसको हम बोलते हैं absolute growth. So net growth in unit time at a particular time here we are talking about. फिर दूसरा टाइप ऑफ ग्रोथ है रिलेटिव ग्रोथ. ओके, एज ए नेम से रिलेटिव, यहाँ हम रिलेटिव मतलब क्या है, हम रिलेट कर रहे हैं. ओके, सो ग्रोथ रिलेटिव टू द इनिशियल parameter. Let's consider here as in size. So let's take an example over here. यहाँ इनिशियली इसका साइज था, मतलब सरफेस एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और थोड़ा दिन के बाद कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. मतलब रिलेटिव ग्रोथ इज 100%. ओके, क्योंकि डबल हो गया है ना सरफेस एरिया. लेकिन यहाँ देखो इनिशियली 50 सेंटीमीटर स्क्वायर था, फिर थोड़ा दिन के बाद जस्ट 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. दैट इज रिलेटिव ग्रोथ हैज हैपेंड, जस्ट 10% ऑफ ग्रोथ हैज हैपेंड. सो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ. अभी आप यहाँ देख सकते हैं किसका ग्रोथ ज्यादा है, किसका रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा है. डेफिनेटली its relative growth is better compared to that of this. You can take example with your score. नीट का मॉक टेस्ट में कुछ बच्चों को आता है 300, नेक्स्ट एग्जाम में आता है कितना, 600. 100% रिलेटिव ग्रोथ हो गया है ना. मानो किसी का स्कोर 500 था, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में कितना है, 550. मतलब इतना ज्यादा नहीं ग्रोथ हो गया है ना. सो I hope it is clear about relative growth. So next let's study about different types of growth. ये हो गया ग्रोथ रेट के बारे में. यहाँ हम स्पीड ऑफ ग्रोथ को डिटरमाइन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, है ना. लेकिन यहाँ here we are talking about different types of growth. ग्रोथ रेट अलग है, यहाँ टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ, दैट इज अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ. अरिथमेटिक मैथ्स में पढ़ा होगा, है ना, कुछ फॉर्मूला भी आता है. सो हियर वन मेरिस्टेमेटिक सेल विल बी गिविंग राइज टू, देखो आपको पता है वन सेल यूजुअली विल बी अंडरगोइंग माइटोटिक डिवीजन टू गिव राइज टू 2 सेल. लेकिन यहाँ वन सेल विल बी गिविंग राइज टू 2 सेल. लेकिन वो जो 2 सेल्स जो है उसमें one cell is going to be meristematic cell, another is going to be permanent cell. आपको पता है permanent cell further divide नहीं होता. So here the increase in the number of cells is going to be like 1 to 2, 2 cell, 3 cells को result कर रहे, 3 cells will be giving rise to 4 cells, 4 cells will be giving rise to 5 cells. और ऐसा वाला रेट, ऐसा वाला ग्रोथ को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज LT is equal to L0 plus RT. LT is a final length of the plant या height of the plant. L0 is the initial height of the plant plus RT, T is time, R is growth rate या efficiency index. ओके, सो ऐसा वाला ग्रोथ हम रूट में देख सकते हैं. और ये जो है दिस इज द ग्राफ फॉर अरिथमेटिक ग्रोथ. फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ, यहाँ बोथ द डॉटर सेल्स आर गोइंग टू डिवाइड. यहाँ दो डॉटर सेल्स में एक ही डॉटर सेल डिवाइड हो रही है अरिथमेटिक ग्रोथ में. ज्योमेट्रिक ग्रोथ में दोनों डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं दोनों डिवाइड हो रही है. एंड यहाँ जो ग्राफ है यहाँ आपको 3 फेसेस देखने के लिए मिलेगा, दैट इज इनिशियली लैग फेज विच इज गोइंग टू बी स्लो, फिर एक्सपोनेंशियल फेज विच इज गोइंग टू बी आल्सो कॉल्ड एज लॉग फेज एंड इट इज गोइंग टू बी रैपिड, and last is stationary phase which is also going to be slow. And the formula over here is, okay, uske pehle here one cell will be giving rise to 2 cells, 2 will be giving rise to 4, 4 cells will be giving rise to 8 cells. मतलब ज़्यादा growth हो रही है actually, है ना. और इसका formula जो है it is W1 is equal to
W नॉट e to the power RT. अभी W1 is a final weight, number या height of the plant. Okay, it can be size, weight of the organ, not length, size या weight of the organ या cells जो है उसको W बोलते हैं. W1 is final, W naught is initial and RT आपको पता ही है. Okay, so here we will be using some log and all. So ये हो गया हमारा दो तरह का ग्रोथ के बारे में. लेकिन कब ग्रोथ हो सकता है? So what are the different conditions for the growth? ग्रोथ के लिए हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वाटर, पानी, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, टेम्परेचर, लाइट एंड ग्रेविटी, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट ग्रोथ, है ना. सो दूसरा एक प्रॉपर्टी है प्लांट्स का, लेट्स डिस्कस अबाउट इट, विच इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? प्लास्टिक, हमारे पास प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक एक्चुअल मीनिंग क्या है? प्लास्टिसिटी, प्लास्टिक मीन्स लाइक फ्लेक्सिबल, यू आर एबल टू शो द डिफरेंट शेप एंड साइज. ओके, सो कुछ कुछ प्लांट्स जो है वो अपना लीफ में ऐसा अलग अलग शेप और साइज दिखाते हैं. सो प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवेज टू डेवलप इन डिफरेंट एनवायरमेंट कंडीशन एंड फेस ऑफ लाइफ. और इसको हम हेटेरोफिली, लाइक वन ऑफ द प्लास्टिसिटी दैट वी कैन सी इन प्लांट्स इज हेटेरोफिली. हेटेरो मतलब क्या है? अलग अलग, डिफरेंट. फिली मतलब क्या है? लीफ. सो डिफरेंट प्लांट्स विल बी शोइंग डिफरेंट लीफ with respect to their environment and phases of the life. So let's take one example, that is leaf in juvenile phase is different from the mature plants. अभी ये situation आपको cotton, coriander और larkspur में देखने के लिए मिलेगा. यहाँ जो example दिया हुआ है this juvenile and adult leaf का जो example यहाँ दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है, it is of this one, that is larkspur. ओके, लेकिन आपने जब ये धनिया लेते हो, कोरिएंडर लेते हो, यू वुड हैव सीन दो तरह का लीफ इन कोरिएंडर. मतलब जुवेनाइल लीफ अलग होगा, ये जो मेच्योर लीफ जो है वो थोड़ा ब्रॉडर होगा. जुवेनाइल इज गोइंग टू बी क्वाइट थिन. ओके, थोड़ा ऐसा देखने के लिए मिलेगा, बट नॉट एग्जैक्टली सेम. एडल्ट कोरिएंडर ऐसा दिखने के लिए मिलेगा. लेकिन यहाँ जो दो एग्जाम्पल दिए हुए, दिस ऑफ डिफरेंट केस, दैट इज इन बटर कप प्लांट्स. वैसे ये बटर कप प्लांट जो है, इट विल बी लिविंग इन बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक एनवायरमेंट. सो जो भी ये जो बटर कप प्लांट जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो रहता है, देयर लीफ विल बी लुकिंग लाइक दिस एंड वाटर हैबिटेट वुड बी लुकिंग लाइक दिस. ओके, सो ये हो गया हमारा हेट्रोफिली के बारे में. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट PGR, दैट इज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. दैट इज नथिंग बट फाइटो हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो देर आर टू मेन टाइप ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स, दैट इज प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स. बाय द वे, इन जनरल PGR is going to be very small and it's going to be the simplest molecule. As the name say, promoters, a type of PGR, ये ग्रोथ को प्रमोट करता है. जैसे साइटोकाइनिन हो गया, जिबरलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, ये सारे ग्रोथ प्रमोटर्स है. ग्रोथ इनहिबिटर इज ओनली ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड. एंड दूसरा एक हार्मोन आता है विच इज गेशियस, दैट इज इथाइलिन. जो केमिस्ट्री में क्या है, वो इथीन पढ़ते हैं ना, सो सेम है ये और वो सेम है. सो इथाइलिन इज अ गेशियस टाइप ऑफ अ PGR, लेकिन दिस एक्ट लाइक अ बोथ रेगुलेटर एज वेल एज, मतलब ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर. सो अभी हम पढ़ेंगे इन डिटेल PGR के बारे में, स्टार्टिंग विद द डिस्कवरी ऑफ PGR. सो लेट्स स्टार्ट विद ऑक्सिन. ऑक्सिन ग्रोथ प्रमोटर जो है, ये इंडोल मॉलिक्यूल से डिराइव्ड है. इसीलिए आपको जब भी आप एग्जाम्पल देखोगे, इट विल स्टार्ट द नेचुरल ऑक्सिन्स एग्जाम्पल विल बी स्टार्ट फ्रॉम IAA, IBA. I is indole, okay, indole acetic acid, indole butyric acid. So it was discovered by Charles and Francis Darwin in coleoptile of canary grass, and it is isolated by FW Wendt from the tip of oat का seedling. Okay, फिर जिबरलिन के बारे में देखेंगे. इट इज टर्पिनोइड, टर्पिन बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा. इट इज बीन डिस्कवर्ड बाय अ जापानीज साइंटिस्ट E. कुरोसावा. अभी ये जिबरलिक एसिड या जिबरलिन का डिस्कवरी थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में हुआ था. एक जापानीज राइस में एक डिसीज हो रहा था कॉल्ड एज बकाने डिसीज, आल्सो कॉल्ड एज
foolish seedling disease. ओके, मतलब ये जो डिसीज में क्या होता था, राइस प्लांट का लेंथ जो है ज्यादा ही लंबा होता था, और इसकी वजह से जब विंड आता है the plant used to break and it used to get damaged. Okay, and when scientists when Japanese scientists further researched like क्या हो रही है, क्यों इतना लंबा और ऐसा वाला जो राइस का क्या होता है, राइस का ग्रेन्स के अंदर राइस भी नहीं होता था, सिर्फ लंबाई ज्यादा होता था ये प्लांट्स का. सो व्हेन साइंटिस्ट रिसर्च लाइक क्यों इतना लंबा सा ग्रो हो रही है राइस प्लांट, so they got to know that they are suffering from, I mean these rice plants are suffering from fungal disease. Okay, और ये फंगाई का नाम जिबरेला फ्यूजिकोराई करके मतलब नाम दिया हुआ है. एंड ये डिसीज को फूलिश सीडलिंग बकाने, मतलब फूलिश सीडलिंग ये नाम क्यों है, क्योंकि फूल जैसे, फूल इन द सेंस लाइक नॉट फ्लावर, फूल कहते हैं ना, लाइक स्टूपिड. सो ऐसे ग्रो हो रही है, मतलब कुछ फायदा नहीं है ऐसा वाला लंबाई का ग्रोथ. यूजुअली ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू हाइट इज लाइक गुड, राइट, लेकिन यहाँ सिर्फ हाइट का ग्रो हो रही है, कुछ सीडलिंग कुछ प्रोड्यूस अच्छे से नहीं हो रहे. ओके, सो इसीलिए ऐसे फूलिश सीडलिंग करके नाम है. अभी ये जो जिबरेला फ्यूजिकोराई जो फंगाई वहाँ इफेक्ट कर रही है, this fungi is producing a molecule which is called as gibberellic acid, and cause of this there was a increase in the height of the rice plant. Okay, so this is how the discovery has happened, and first isolated by some other scientists, but yeah, that is about gibberellic acid. फिर डिस्कस करेंगे, यहाँ काइनेटिन करके लिखा हुआ है, so that is about साइटोकाइनिन. ओके, यहाँ है. सो साइटोकाइन नेचुरली ऐसे साइटोकाइन करके नहीं एग्जिस्ट करता, दिस इज द ग्रुप ऑफ द हॉर्मोन्स नेम एक्चुअली. सो ये जो साइटोकाइनिन जो है इसके अंडर अलग अलग तरह का साइटोकाइनिन आता है, जैसे काइनेटिन हो गया और जीटिन हो गया. सो दिस ऑल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साइटोकाइनिन. So initially when cytokinin was discovered, the first cytokinin was kinetin, which was actually observed in sperm DNA of herring fish. herring करके एक फिश है, उसका sperm DNA में kinetin को डिस्कवर करा गया था. ओके, अभी kinetin वर्ड इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ काइनेटोकोर. मतलब इसका मतलब ये है, ये जो काइनेटोकोर के क्रोमोसोम का काइनेटोकोर जो है ना, उससे ये काइनेटिन को एक्सट्रैक्ट किया हुआ था. एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस आई मीन दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन, क्योंकि काइनेटोकोर के थ्रू ही सेल डिवीजन होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द काइनेटोकोर सेल डिवीजन हैपन्स, क्योंकि ये जो काइनेटोकोर जो है ना क्रोमोसोम का, इट गोज एंड बाइंड्स टू द स्पिंडल फाइबर, है ना. So it was discovered by Miller et al, and it is derived, I mean इसका जो main derivative जो है काइनेटिन हो गया, जीटिन हो गया, या साइटोकाइनिन का derivative जो है it is adenine. इसका डिस्कवरी थोड़ा अजीब वे में हुआ था. So when Miller and another scientist called as F. Skoog, when they were doing research on cytokinin, so what they have understood was, जब एक कैलस में, मतलब टिश्यू कल्चर के टाइम कैलस में आप ऑक्सिन डालोगे और ऑक्सिन के साथ आइदर वैस्कुलर टिश्यू और ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क और डीएनए, मतलब आइदर, मतलब इस इतना सारा ऑप्शंस में एक चीज डालोगे तो कैलस विल बी फर्दर ग्रोन इनटू अ सीडलिंग प्लांट. सो ये डिस्कवर हुआ था. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय दिस इज, हमें ये वाला जगह जैसे वैस्कुलर टिश्यू हो गया, ईस्ट में हो गया, कोकोनट मिल्क में हो गया, डीएनए में हो गया, कॉर्न में हो गया. सो ये सारा जगह में हमें मतलब साइटोकाइनिन जैसे मॉलिक्यूल शायद देखने के लिए मिलेगा. सो व्हेन साइटोकाइनिन डिस्कवरी वाज हैपनिंग, व्हेन द रिसर्च वाज हैपनिंग ऑन साइटोकाइनिन, another molecule called as zeatin was also discovered from corn and coconut milk. Okay, so ये zeatin, kinetin, ये सारा, these are nothing but after all it is a different forms of cytokinin only. Okay, so ये हो गया kinetin, that is cytokinin के बारे में. Next we will be seeing about ABA, that is abscisic acid, which is a
डिराइवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड, एंड ये जो ये मॉलिक्यूल ये जो है ये प्रॉपर इनहिबिटर है। एंड अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, बट they all were actually discovering, researching on the same thing, that is abscisic acid, but they have named it in a different way. So एक साइंटिस्ट ने इसका नाम इनहिबिटर बी करके लिखा, दूसरा साइंटिस्ट ने बोला नहीं नहीं ये एब्सिशन 2 है इसका नाम, दूसरा बोला इसका नाम है डॉर्मिन. बाय द वे ऑल ऑफ दिस मीन्स abscisic acid only. Last is ethylene, which is a gas which is highly volatile. It will be helping in fruit ripening. इसके बारे में ज़्यादा NCERT में दिया नहीं है. And we will be studying about all these plant growth regulators in detail, starting with the auxin. Naturally existing auxin is indole acetic acid, indole butyric acid. Synthetic one is NAA 2,4D. 2,4D जो है synthetic ones, they will be used as a weedicide. NAA is naphthalene acetic acid. So ये हो गया auxin का कुछ examples. So what does auxin do? Auxin will be causing initiation of rooting. Also it is going to promote flowering in pineapple. It will be inducing parthenocarpy in for example like in tomato. Parthenocarpy तो आपको पता ही है, that is production of fruit without seeds. Seeds यहाँ नहीं होता. And it is going to prevent early fruit and leaf का drop, मतलब it will be preventing the early drop or early shedding of fruit or leaf. And it will be causing apical dominance, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये apex of the plant में रहता है, shoot tip हो गया, root tip हो गया, यहीं फॉर्म होता है. So definitely apical dominance दिखाता है, मतलब apical part ज़्यादा grow होता है because of the auxin. And also it will be causing for the xylem differentiation एंड सेल डिविजन. और मेन जो फंक्शन है ऑक्सिन का यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, दैट इज इट इज मेड इन द एपेक्स ऑफ द प्लांट, दैट इज रूट शूट एपेक्स, एंड इट इज गोइंग टू प्रमोट द इंक्रीज द रूटिंग, इनिशिएट द रूटिंग, लाइक स्टार्ट करता है रूटिंग को. ओके, सो नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट जिबरलिन. जिबरलिन का अलग अलग एग्जाम्पल है, GA2, GA3, GA1, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऐसे. सो GA करके वी कॉल देम एज दैट इज जिबरलिक एसिड, and they will be causing for grape stalk apple elongation. मतलब है क्या, grape का stalk elongation करता है, elongate करता है, और apple का elongation cause करता है, sugar cane का stem. Basically they will be causing for the increase in the length of the node internode. मतलब मानो तुम जब एक plant को उसका apex part जो है वो कट करते हो, okay? So still plant is going to grow upward because of the gibberellin. मतलब शूट का एपेक्स में क्या होता है, ऑक्सिन होता है ना, लेकिन तुमने वो कट कर लिया, फिर भी दैट प्लांट इज गोइंग टू ग्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द जिबरलिक एसिड, बिकॉज इट इज गोइंग टू कॉज फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द नोड इंटरनोड. इसके वजह से ही इसका मतलब एग्जाम्पल लाइक शुगर केन का स्टेम इंक्रीज हो गया. बॉल्टिंग इन बीट एंड कैबेज. बॉल्टिंग मतलब है क्या, बॉल्टिंग मतलब यही है जो रोजेटे फॉर्म में ग्रो हो रही है ना, ऐसा वाला प्लांट जब एलोंगेट होने लगता है, जब उसका इंटरनोड नोड ऐसे एलोंगेट होने लगता है, उसको हम बोलते हैं बॉल्टिंग. सो वन ऑफ द मेन फंक्शन इज बॉल्टिंग. माल्टिंग इंडस्ट्री में जिबरलिन का काम आता है. So basically gibberellin will be able to break the seed dormancy, and it will be helping in the formation of different sugar, which is going to help in fermentation brewery industry. So hence this is a function. It will be delaying the senescence, मतलब aging को delay करता है. It hastens maturity period in the conifers. So basically इसका मतलब क्या है, conifers मतलब because of the speeding up of the maturity in the conifers, conifers will be producing the conifers मतलब pinus जैसा trees, okay? So they will be producing the cones, seeds very early, okay? Maturity जल्दी होता है because of gibberellin, okay? So next hormone is cytokinin. So cytokinin के बारे में already थोड़ा देखा हुआ है. So some of the example for cytokinin is zeatin, kinetin. Zeatin we are able to see in coconut and corn, है ना? And it will be helping to produce new chloroplast, leaves, lateral adventitious shoot formation. Also it will be helping in preventing the overcoming the apical dormancy. So मैं यहाँ highlight कर रही हूँ
जब टिश्यू कल्चर करते हैं, कोई कैलस ग्रो करते हैं, when someone has to grow callus into a small plant, they will be introducing both auxin and cytokinin to callus, because usually auxin will be causing for the shoot formation, cytokinin will be forming for the root formation. अभी आप बोलोगे मैम आपने ही बोला है ऑक्सिन इज गोइंग टू हेल्प इन रूटिंग, यहाँ मेरे को हाईलाइट करना चाहिए था. ऑक्सिन विल बी हेल्पिंग इन रूटिंग व्हेन यू कट देयर स्टेम. ओके, सो व्हेन यू कट देयर स्टेम देन ओनली ऑक्सिन विल बी कॉसिंग फॉर द रूटिंग. और रूट का जो डेवलपमेंट, जो इनिशिएशन जो है वो करता है कब? व्हेन स्टेम कटिंग इज बीन डन, दैट इज व्हेन यू रिमूव ऑक्सिन फ्रॉम द स्टेम पार्ट. तब ये ज्यादा रूट में जाके, मतलब तब ये रूट को ज्यादा डेवलप करता है. वरना नॉर्मली टिश्यू कल्चर के टाइम कैलस में we will be putting both auxin as well as cytokinin, because auxin will be helping in shoot formation, that is upper part of the plant ka development, whereas cytokinin is going to help in root ka development. And both of this hormone will be showing sort of antagonistic in nature, मतलब इसका function जो है ये थोड़ा सा उल्टा है. क्यों ऐसे बोला? क्योंकि auxin is going to cause for apical dominance, लेकिन cytokinin is going to cause for, कहाँ है, हाँ, ओवरकमिंग द एपिकल डोमिनेंस. ओके, हाईलाइट कर रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो साइटोकाइनिन इज गोइंग टू कॉज फॉर द प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, मतलब न्यूट्रिएंट का मूवमेंट हो गया. ऑल्सो इट इज गोइंग टू डिले द लीफ का फॉलिंग, दैट इज लीफ का सेनेसेंस. ओके, सो लीफ का एजिंग, लीफ फॉलिंग को प्रिवेंट करता है. सो साइटोकाइनिन नाम में ही है, साइटोकाइनिन सेल डिविजन के लिए जो काम आता है, इट इज गोइंग टू बी साइटोकाइनिन. ओके, सो नेक्स्ट ABA is abscisic acid. Abscisic acid, we know it's an inhibitor. It's going to prevent the germination. It is going to cause the seed dormancy, that is increase the seed dormancy. मतलब seed का inactiveness को यही जो हार्मोन है कॉज करता है. इट इज अ स्ट्रेस हार्मोन. अभी ये बहुत गलत हार्मोन हो गया ना, बट वाई इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन प्लांट? क्योंकि कुछ कुछ टाइम में प्लांट्स को स्ट्रेस आ जाता है, जैसे फ्लडिंग में हो गया, ड्रॉट टाइम हो गया. सो in this time plants cannot show photosynthesis. It do not want to show photosynthesis. It do not want to show its normal physiological function like reproduction. So इस time abscisic acid जो है ये सेव करता है plant को. It will be making the plants not to show photosynthesis, not to cause germination, and not to cause much physiological function. It will be making the plant inactive so that ये जो plant का energy जो है वो conserve हो जाए. जब favorable condition आता है plant अच्छे से अपना काम कर सकते हैं because of the abscisic acid. So it's a stress hormone in plant. Next is ethylene gaseous hormone है ये. It will be helping in horizontal growth and apical hook in seedling. So horizontal मतलब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है? जब प्लांट सॉइल के अंदर ऐसे सब, जब सीड्स जो है ऐसे जब ग्रो होता है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं. सो ये जो इथाइलिन जो है, इट विल बी हेल्पिंग इन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द प्लांट. आल्सो इट विल बी हेल्पिंग इन एपिकल हुक इन सीडलिंग. जब सीड जो है वो जर्मिनेट होता है, उसका जो सीडलिंग है, जो छोटा सा प्लांट है, इट विल बी फॉर्मिंग द हुक लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज एपिकल हुक इन सीडलिंग. Also it will be causing for abscission. Abscission मतलब है क्या? Abscission मतलब fall of leaf, fruit and what? So इसका जो ripen होता है ना, because of the ripening of the fruit only, the fruit is going to fall early. So इसको हम बोलते हैं abscission. So abscission cause करता है मतलब ripening cause करता है ये जो hormone. Also it will be causing for the senescence, that is aging. So if you see abscission, senescence, increasing ripening, ये सारा inhibitor का काम है. Okay, and next we will be seeing it is going to break the seed dormancy and bud dormancy. This is the function of the promoter, growth promoter. So this is why we call ethylene as a, like it is acting like a both promoter as well as inhibitor, because it is able to break seed dormancy, bud dormancy, and it will be promoting the internode petiole ka elongation. It will be also promoting the root growth. It will be initiating the flower in the pineapple. ये सारा promoter का काम है. But also it will be acting like an inhibitor because it will be causing for the senescence, ripening and abscission.
अभी इथाइलिन और ऑक्सिन का फंक्शन बहुत कॉमन दिख रहे हैं यहाँ आपको, देखो हाईलाइट कर रही हूँ. इथाइलिन इज गोइंग टू इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड इट विल बी प्रमोटिंग द रूट ग्रोथ. लेकिन ऑक्सिन जो है इट विल बी इनिशिएटिंग द रूटिंग एंड इट विल बी प्रमोटिंग द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल. मतलब ये जो फंक्शन है ना ऑक्सिन और इथाइलिन हार्मोन्स आर लाइक अ फ्रेंड्स विद रेस्पेक्ट टू दिस फंक्शन. ओके, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का फंक्शन थोड़ा एंटागोनिस्टिक है, मतलब थोड़ा उल्टा सा है. whereas इथाइलिन एंड ऑक्सिन हार्मोन इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट विद ईच अदर. ओके, सो ये हो गया हमारा चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यहाँ जो है ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएशन दिखाना, फिर इसी टाइम एक्सपांशन मैचुरेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा. एंड मेच्योर सेल फॉर्म होता है एंड एट द एंड देयर इज गोइंग टू बी डेथ या सेनेसेंस. सो ये थोड़ा सा मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है ये, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, लेकिन एक इमेज दिए हुए. सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन. सो वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लास. सो ये हो गया हमारा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का माइंड मैप. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल. नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ मिलेगा, वरना मेरे को इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं. आई विल बी शेयरिंग द all the mind map series ka notes with you, and let's meet in the next class, next video. Until then, bye bye.